बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी। क्या अब इबादत भी पुलिस की अनुमति से होगी? निजी मकान, शांत नमाज और पुलिस कार्रवाई, कानून या संविधान किसकी चलेगी? बरेली में नमाज पर कार्रवाई, 12 हिरासत में। सवाल, शांति भंग कैसे हुई? क्या घर में नमाज पढ़ना जुर्म है? बरेली की घटना ने खड़े किए ये बड़े सवाल। धार्मिक आजादी बनाम कानून व्यवस्था, बरेली से उठा संवैधानिक। नमस्कार, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ बरेली की नहीं है। यह सवाल संविधान, धार्मिक आजादी और कानून के इस्तेमाल का है। क्या घर के अंदर नमाज पढ़ना अपराध है? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में कुछ लोग एक खाली मकान के अंदर चटाई बिछाकर नमाज पढ़ते दिखाई देते हैं। कुछ ही घंटों बाद 12 लोग हिरासत में ले लिए जाते हैं। उन पर आरोप लगाया जाता है शांति भंग करने का, बिना अनुमति सामूहिक धार्मिक गतिविधि करने का। और यही से देश भर में सवाल उठने लगते हैं। सवाल सीधा है दोस्तों, क्या कोई नागरिक अपने या किसी निजी मकान में शांतिपूर्वक इबादत नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो गिरफ्तारी किस बात की? पूरा मामला क्या है? यह मामला बरेली के बिसारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव का है। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति हनीफ का खाली पड़ा मकान कई हफ्तों से इस्तेमाल हो रहा था। शुक्रवार को यह जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा की जा रही थी। गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, इसमें पुलिस का क्या पक्ष है वह भी सुनिए। दक्षिण एसपी असिंका वर्मा के अनुसार सूचना मिलने पर एहतियातन कार्रवाई की गई। नमाजियों से अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई लिखित अनुमति नहीं दिखाई गई। पुलिस का कहना है मकान का इस्तेमाल अस्थायी मदरसे की तरह हो रहा था। बिना अनुमति सामूहिक धार्मिक गतिविधि चल रही थी। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी आधार पर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही खड़ा होता है, किस कानून में लिखा है कि निजी मकान में नमाज पढ़ने के लिए अनुमति चाहिए? क्या केवल शिकायत आ जाना अपने आप में शांति भंग बन जाना है? क्या मौके पर कोई नारा, उकसावा या हंगामा हुआ था? क्या किसी समुदाय को डराया गया था? इन सवालों पर पुलिस के पास फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 25 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने धर्म को माने, उसका पालन करे, शांतिपूर्वक इबादत करे, जब तक उससे कानून व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा को वास्तविक खतरा न हो। राजनीतिक प्रक्रिया भी आई, जिसमें आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, निजी मकान में नमाज पढ़ने पर 12 लोगों की हिरासत संविधान पर सीधा हमला है। अगर कोई वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर? उन्होंने सरकार से मांग की सभी को तत्काल रिहा किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय हो। धर्म के आधार पर पुलिसिया मनमानी रोकी जाए। सोशल मीडिया पर गुस्सा। इस घटने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछ रहे हैं क्या अब अपने घर में भी इबादत के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी? कुछ यूजर्स ने लिखा, ट्रेन में नमाज एफआईआर, सड़क पर नमाज एफआईआर, एयरपोर्ट पर नमाज एफआईआर, कमरे में नमाज एफआईआर। और सवाल यह भी, अगर घर में गीता पाठ या भजन के लिए 15-20 लोग इकट्ठा हो तो क्या वही नियम लागू होंगे? संवेदनशील मुद्दा क्यों है? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक गतिविधियों को लेकर कई बार ऐसी कार्यवाही देखी गई दोस्तों। कहीं लाउडस्पीकर, कहीं जुलूस, कहीं सड़क पर नमाज, कहीं मदरसे। हर बार तर्क वही, कानून व्यवस्था। लेकिन सवाल यह है, कानून व्यवस्था का खतरा हकीकत में था या आशंका में? इस केस में जो बातें साफ नहीं है, अब तक पुलिस ने यह नहीं बताया नमाज के दौरान क्या अव्यवस्था हुई, किसकी शांति भंग हुई, क्या कोई हिंसा की संभावना थी, क्या सिर्फ वीडियो वायरल होना ही कार्रवाई का आधार बना? अगर जवाब सिर्फ शिकायत है तो क्या शिकायत कर देना ही किसी को अपराधी बना सकता है? कानून बनाम विवेक। कानून का उद्देश्य है शांति बनाए रखना, टकराव रोकना, लेकिन कानून का इस्तेमाल अगर डर पैदा करने लगे तो वही कानून सवालों के घेरे में आ जाता है। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी अनुमति पर निर्भर हो गई है?
क्या निजी घर में भी अब निजी नहीं रही क्या? किसी एक समुदाय की आस्था को शक की नजर से देखा जा रहा है। समझने की जरूरत है दोस्तों। यह मुद्दा न हिंदू बनाम मुसलमान है, न राजनीति बनाम पुलिस। यह मुद्दा है नागरिक अधिकारों का, संविधान की भावना का, कानून के संतुलन का। आखिर में बरेली की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर इबादत अपराध बन जाए तो आजादी का मतलब क्या रह जाता है? अगर शांति के नाम पर शांति लोगों को हिरासत में ले लिया जाए तो भरोसा कैसे बचेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या यह अधिकारों का अतिक्रमण है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल इंडिया खबर टीवी पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।